नासिक जिले की मालेगांव से जिहादी के एक घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। मुद्रांक विक्रेता जिहादी शेख साजिद द्वारा किए गए स्टाम्प शुल्क घोटाले का अब खुलासा हो गया है। आपको बता दें कि इस मामले की शिकायत आरटीआई कार्यकर्ता साहिबराव वाघ ने 10 मई 2024 को नासिक के मुद्रांक कार्यालय में दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया था कि जिहादी शेख साजिद ने सरकारी मुद्रांक शुल्क का बड़े पैमाने पर गबन किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मंत्री नितेश राणे ने खुद इसका संज्ञान लिया और 25 नवंबर 2024 को मालेगांव के सामाजिक कार्यकर्ता श्री श्याम देवरे को जांच का जिम्मा सौंप दिया। श्याम देवरे की इस शिकायत पर गठित कमेटी ने जांच के दौरान ये पाया कि जिहादी शेख साजिद ने उनके परिवार ने मौजी दरेगांव शिविर में 8.90 करोड़ रुपए की कीमत का पेट्रोल पंप खरीदा था। हालांकि इस सौदे को मालेगांव के निबंधक कार्यालय में मात्र 1.10 करोड़ में दर्ज कराया गया था और इस आधार पर स्टाम्प शुल्क कम चुकाया गया, जिससे सरकार को 46.80 लाख का नुकसान हुआ है। इस जांच में यह भी पाया गया है कि शेख साजिद ने फर्जी दस्तावेज बनाकर सरकार को गुमराह करने की कोशिश की और इस घोटाले में धूले के मुद्रांक विक्रेता की संलिप्तता भी पाई गई है, जिसका लाइसेंस तत्काल निलंबित कर दिया गया है। जय श्री राम। मालेगांव में एक लैंड जिहाद हुआ है, जिसमें महाराष्ट्र शासन की 71 लाख रुपए की फसवणूक की गई थी। महाराष्ट्र के मालेगांव में शेख साजिद शेख खलील और उनके भाई शेख वाजिद और उनके पूरे कुटुंब ने मिलकर एक प्रॉपर्टी खरीदी किया था, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र शासन का मुद्रांक शुल्क यानी स्टैम्प ड्यूटी पूरा का पूरा डुबा दिया था, जिसकी तकरार हमने आदरणीय आमदार प्रसाद जी लाड साहब इनके पास की थी, जिन्होंने महाराष्ट्र असेंबली में लक्ष्य विधि क्रमांक 406 इसमें एक मुद्दा उपस्थित किया था और उसके बाद आदरणीय आमदार नितेश जी राणे साहब उन्होंने भी इस प्रकरण में ध्यान देते हुए उन्होंने इस प्रकरण का पाठ पुरावा करने के लिए मुझे नियुक्त किया था। हमने 26/11/2024 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के मुद्रांक जिलाधिकारी इनके पास एक तकरारी अर्ज किया था, जिसमें इन्होंने महाराष्ट्र शासन की हुई फसवणूक और महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क इन्होंने जो डुबाया है उसकी हमने एक अर्ज दिया था और उसकी चौकसी करने की हमने मांगनी किया था। जानकारी के साथ महाराष्ट्र से हमारे ब्यूरो चीफ दीपक चौहान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, जिहादी की साजिश का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें राजस्व को लाखों का चूना लगाया गया है। मामले को लेकर अपडेट क्या है? सबसे पहले अपडेट बताइए। बिल्कुल, ये जो मामला है, ये मामला मालेगांव का है, जो नासिक जिले में आता है। मालेगांव जो है, इस मालेगांव में कई ऐसी जिहादियों की जो हरकतें हैं वो सामने आती है। जैसे कि जिस तरीके से ये जो बड़ा घोटाला जो है इन जिहादियों द्वारा किया गया है, जो स्टैम्प की जो शुल्क है, जो स्टैम्प ड्यूटी का, वो उन्होंने न चुकाते हुए उन्होंने अनलीगली तरीके से जो है इस स्टैम्प घोटाले में जो है कई ऐसी जो लैंड जिहाद जो है वो किया है। कई ऐसे मामले जो है सामने आए हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में जो है महाराष्ट्र राज्य के जो असेंबली है उसमें भी जो तत्कालीन सदन में आवाज उठाया गया था, इसी आवाज के तहत जो है एक समिति का गठन किया गया था। उस समिति द्वारा इसकी पूरे तरीके से जांच की गई। जांच में पूरे तरीके से ये जो भ्रष्टाचार जो है वो सामने आया है और शेख साजिद और शेख खालिद जो दोनों भाई है, इन्होंने बेनामी संपत्ति जो है, उस संपत्ति का जो है जो मुद्रांकन भरना चाहिए था वो नहीं भर पाए। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए लाखों रुपए का जो भ्रष्टाचार जो है, प्रशासन का जो महसूल है वो इन्होंने डुबाया है और बेईमानी जो संपत्ति है उस संपत्ति पर जो है इन्होंने अपना हक जताया। क्योंकि इस मामले को लेकर जो है मालेगांव में काफी चर्चा चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से एक भ्रष्टाचार इन जिहादियों द्वारा किया जा रहा है, इसी लाखों जो रुपए का जो महसूल है वो इन्होंने डुबाया है। कई स्टैंप में जो है कई फ्रॉड कर चुके हैं। इसी मामले को लेकर जो है पूरे तरीके से इसकी जांच की जा रही है और इस मामले में जो है ये दोनों जिहादियों ने जितना भी जो मुद्रांकन शुल्क जो चुकाया है वो भरने की जो यहाँ पर आदेश जो है वो जारी किया गया। और ये जो स्टैंप वेंडर जो है शेख साजिद, इसकी जो सनद है वो रद्द की गई है और इसके जो लाइसेंस है उसको भी रद्द किया गया है, क्योंकि ये कई ऐसे स्टैम्प घोटाले के जो है
वो अंजाम दे रहा था। कई ऐसे बड़े स्टैम्प घोटाले, क्योंकि देखिए दुनिया में भी उन्होंने रजिस्ट्री की थी, वहां से भी कुछ स्टैम्प खरीदे थे। उस स्टैम्प के तहत जो है मालेगांव में उन्होंने जो प्रॉपर्टी है, उन प्रॉपर्टी के ऊपर जो है कई ऐसे स्टैम्प घोटाले करके जो है जो शुल्क भरना चाहिए था वो शुल्क नहीं भरा, और बेमानी संपत्ति जो है खुद के नाम पर कर ली। जहाँ पर कई ऐसे उन्होंने व्यवसाय शुरू किए, कई ऐसे मामले भी जो है इनके ऊपर, जो इन्होंने इसके पहले भी कई ऐसे जो भ्रष्टाचार जो है इसको अंजाम दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए इनकी जो बेमानी संपत्ति है, इस संपत्ति को भी जो है वो सरकार जमा करने की मांग जो है अभी सभी आरटीआई कार्यकर्ता हो या सामाजिक कार्यकर्ताओं जी द्वारा की जा रही है। लेकिन ठीक कहीं है ना कहीं देखिए दीपक, बहुत लेकिन ही उस पूरे धक्कादायक। मामले पर अभी तक जो जांच हुई है उसके आधार पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है? देखिए इस पूरे मामले पर जो जांच हुई है, उस जांच के तहत जो है इनका जो लाइसेंस था वो रद्द किया गया है, और हम्म। इन्हें जो है लगभग जो जितना भी जो मुद्रांकन शुल्क है, जो ब्याज के तहत जो है चुकाने का आदेश भी जारी किया गया है। अगर ये जो दी गई जो डेट है, उस डेट के तहत अगर ये शुल्क नहीं भरता है तो इसकी संपत्ति को भी सीज करने का आदेश जो है वो यहाँ पर दिया गया है। अब देखना ये होगा कि सरकार जो है काफी संवेदनशीलता से इस मामले के तरफ देख रही है, लेकिन मालेगांव में कई ऐसे मामले हैं, उन मामले को उजागर करने में भी अभी जो सामाजिक कार्यकर्ता हो या प्रशासन के अधिकारी हो वो जुटे हैं, और भी इन्होंने कुछ काले धंधे कारनामे किए हैं क्या, इसकी भी जांच की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए मालेगांव का जो निबंधन कार्यालय जो है, उस कार्यालय में हलचल मच चुकी है, क्योंकि इस तरीके का जो भ्रष्टाचार, इस तरीके का जो फ्रॉड जो है वो इन जिहादियों द्वारा लगातार किया जा रहा है। लेकिन क्या अभी सरकार इसके ऊपर भी कठोर से कठोर किस तरीके की कार्रवाई करती है, यही देखना जरूरी है। ठीक है दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।